उत्तर प्रदेश में सीएम युवा योजना के तहत इनोवेशन आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिल रहा है। योगी सरकार के नेतृत्व में अब तक 10,000 से अधिक इनोवेटिव स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं, जिससे युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष में ऐसे उद्यमों की हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 25% करना है। फूड, कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन टीचिंग जैसे सेक्टर युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। ये पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश में अब एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद बिना किसान पहचान पत्र के खरीद केंद्रों पर गेहूं नहीं बेचा जा सकेगा। लखनऊ में 2 लाख से अधिक किसानों में से करीब 32,000 किसान अभी तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं, जिससे वे एमएसपी लाभ से वंचित हो सकते हैं। किसानों ने तकनीकी दिक्कतों और सर्वर डाउन की समस्या बताई। वहीं कृषि विभाग कैंप लगाकर रजिस्ट्री पूरी कराने में जुटा है। उत्तर प्रदेश में बुनकरों के लिए क्लस्टर आधारित नई योजना लागू की जाएगी, जिसमें डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुनकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है, इसलिए उनकी आय और आजीविका को स्थिर करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में करीब 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं। ये योजना कच्चे माल की लागत, तकनीकी कमी और सीमित बाजार जैसी समस्याओं का समाधान कर बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों के लिए अहम सलाह जारी की। यदि खेत में खड़ी फसल भीग गई तो उसे 1-2 दिन सूखने का समय दें। कटी फसल को पानी से बचाकर बोझा बांधकर खड़ा करें, जबकि खलिहान में भीगी फसल को खोलकर धूप और हवा लगने दें। भंडारण से पहले नमी 10% तक ही रखें। साथ ही भंडार स्थल को साफ और कीट मुक्त रखना जरूरी है। विभाग ने किसानों से मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने और सावधानी अपनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में करीब 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की तैयारी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म होने के बाद इन्हें फिर से पोस्टपेड करने की मांग तेज हो गई है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर बिना सहमति लगाए गए प्रीपेड मीटर को तत्काल पोस्टपेड में बदलने के निर्देश देने की मांग की है। आयोग ने मामले में पावर कॉर्पोरेशन और कैस्को से 7 दिन में जवाब मांगा है। यदि फैसला उपभोक्ताओं के पक्ष में आता है तो बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर असमंजस गहराता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया, भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराएगी। संभावित उम्मीदवारों को अभी पैसा खर्च न करने की सलाह दी है। वहीं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चुनाव जुलाई 2026 तक कराए जाएंगे। इसके उलट मंत्री संजय निषाद ने चुनाव 2027 के बाद होने की बात कही। अलग अलग बयानों से स्थिति भ्रमित हो गई है। हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, जिससे उम्मीदवारों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पीएम मोदी सहारनपुर में रैली और एक्सप्रेसवे उद्घाटन के जरिए वेस्ट यूपी पर फोकस करेंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव गांव-गांव जन जागरण अभियान चलाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम कर अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस भी सभी जिलों में संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कार्यक्रम करेगी। सभी दल 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दलित वोट बैंक को लुभाने में जुटे हैं। संभल की सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर मस्जिद संबंधी बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, श्री हरिहर मंदिर को 500 साल पहले बाबर के वंशजों द्वारा तोड़े जाने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बर्क ने इसे चुनावी माहौल में उठाया गया निहित स्वार्थ वाला दावा बताया और संविधान एवं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। सांसद ने जनता से अपील की, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दें और राजनीति में भड़काऊ दावों से बचें। लखनऊ में भाजपा नेता पंकज चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। चौधरी ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग, सुरक्षा बल और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना अनुचित है और ये जनता के विश्वास को कमजोर करता है। पंकज चौधरी ने सपा पर परिवारवाद, तुष्टीकरण, सत्ता स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। दावा किया, उत्तर प्रदेश की जनता वैसी नकारात्मक राजनीति को नकार रही है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की तैयारी तेज होती दिख रही है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बना दिया है। उन्होंने कहा,
बीजेपी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 17,000 से केवल 18,000 किया, जबकि उनके अनुसार शपथ सरकार में ये 40,000 था। अखिलेश ने शिक्षा मित्रों से अपील की, हर विधानसभा में अपने नुकसान के प्रतीक के रूप में 22,000 वोट बीजेपी के खिलाफ डालें। उनका यह SIR फॉर्मूला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और इससे बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने PHC कोयना का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने सीएमओ को अस्पताल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा, सपा शासन में आजमगढ़ में लूट, हत्या, दुष्कर्म चरम पर थे और अपराधी प्रदेश छोड़ गए। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। पंचायत चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा, कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्य होगा। डिप्टी सीएम ने बुजुर्ग महिला पर हुई मारपीट के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में GEM पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद की, जिसे केंद्र सरकार ने देश के लिए आदर्श मॉडल बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बताया, इस नीति से शासकीय क्रय में पारदर्शिता, समावेशिता और शुचिता बढ़ी है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों का योगदान 55% तक पहुंचा। महिला उद्यमियों के व्यवसाय में 44%, SC ST में 48% और स्टार्टअप में 50% की वृद्धि हुई है। रिवर्स ऑक्शन में 9,700 करोड़ की बचत, शिकायतें 80% कम हुई और कुल 42,648 करोड़ का व्यवसाय मिला। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को GEM क्रय को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। यूपी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिलने से धार्मिक और सुरक्षा जगत में तनाव बढ़ गया है। 1 अप्रैल से उनके मोबाइल नंबर पर धमकी भरे संदेश और 6 अप्रैल को 2 वॉइस मैसेज भेजे गए, जिनमें अपराधी ने उन्हें अतीक अहमद जैसा हर्ष करने की बात कही। स्वामी प्रत्यक चैतन्य मुकुदानंद गिरी ने इसे गंभीर साजिश बताया और पुलिस में शिकायत करने की तैयारी की। मामला ऐसे समय में सामने आया जब शंकराचार्य पहले से ही कानूनी विवादों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है। चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरठ के शास्त्री नगर में अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को 44 अवैध स्कूल, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक बिल्डिंग्स को 2 महीने के भीतर ध्वस्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, ये राज्य सरकार की समय पर कार्रवाई न करने का नतीजा है और कानून के राज को कायम रखना जरूरी है। सीलिंग के बाद डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली सुनवाई 14 जुलाई को है और प्रशासन को मालिकों को सामान निकालने का मौका देने का निर्देश भी मिला है। 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद जिलों में दिन भर मौसम सामान्य रूप से साफ ठंडा रहेगा, लेकिन दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। कहीं कहीं हल्की हवा चल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट बनी रहेगी। इससे राहत का मौसम रहेगा। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में मौसम शांतिपूर्ण रहेगा और तापमान मौसम के सामान्य स्तर के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने अनावश्यक बाहर निकलते समय हल्की जैकेट रखने की सलाह दी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।